समुद्र ऊपर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, जैसे जैसे आप इसकी गहराई में जाते जाएंगे, ये अंदर से उतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। यहाँ समुद्र के कुछ हिस्सों में आपको लाइफ नजर आएगी, लेकिन 100 मीटर की गहराई के बाद आप एक ऐसी जगह पर होते हैं यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। वहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई इंसान वहाँ मौजूद हो तो कुछ ही सेकंड में वो क्रश हो जाएगा। यानी हर 100 मीटर के बाद हमें समुद्र के अंदर एक नया एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। यहाँ हर चीज ऊपर वाली सतह की निस्बत बदल जाती है। इसीलिए साइंसदानों ने समुद्र की ऐसी प्लेसेस को मुख्तलिफ जोन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं अपाइपल एजिक जोन की। ये जोन सरफेस से 200 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस जोन में सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। इस जोन में आपको पौधे और बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन जब आप 200 मीटर से नीचे जाते हो तो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है, इसीलिए इस एरिया को ट्विलाइट जोन कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री और प्रेशर 1470 psi यानी 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँच जाता है। समुद्र का ये हिस्सा 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यहाँ पर सूरज की रोशनी ना आने की वजह से दरख्त नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहते हैं कार्निवोरस, जो अपने आसपास मौजूद बैक्टीरिया को खाकर जिंदा रहते हैं। अगर हम 1000 मीटर से आगे जाएं तो शुरू होता है बैथीपेलेजिक जोन, जो 400 मीटर की गहराई तक जाता है। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 100 से 400 एटमॉस्फेरिक रहता है। यहाँ पर किसी भी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसे मिडनाइट जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन इस एरिया में आपको बहुत सारी लाइट दिखाई देंगी, क्योंकि ये लाइट वैम्पायर स्क्विड और कोलोसल स्क्विड से निकलती हैं। कोलोसल स्क्विड का साइज 10 से 14 मीटर यानी एक स्कूल बस के बराबर होता है। इसके बाद 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई वाला जोन आता है, जिसका नाम ये है। यहाँ पर प्रेशर 200 से 600 एटमॉस्फेरिक होता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि 83% समुद्र की गहराई 6000 मीटर तक ही होती है। इतनी गहराई में रोशनी नहीं पहुंचती, क्योंकि सूरज की रोशनी 1000 मीटर से आगे जा ही नहीं पाती। ये बात मैं आपको बता दूं, समुद्र के कई ऐसे एरियाज हैं यहाँ समुद्र की गहराई 6000 मीटर से ज्यादा है। असल में ये समुद्र के अंदर खाइयाँ होती हैं जो सरफेस से भी आगे तक जाती हैं। समुद्र के इस हिस्से को हैडल जोन कहा जाता है, जिसकी गहराई 6000 मीटर से 11000 मीटर तक होती है। मिसाल के तौर पर मिराना ट्रेंच, यहाँ का वाटर प्रेशर 16000 psi यानी 1000 एटमॉस्फेरिक होता है। और इस गहराई में ऐसे खतरनाक जानदार रहते हैं जिन पर पानी के इतने ज्यादा प्रेशर का असर नहीं होता। इन जानदारों में से एक है वैम्पायर स्क्विड। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और वजन 0.9 किलोग्राम होता है। ये 600 से 900 मीटर की गहराई वाले जोन में रहता है। यहाँ सबमरीन के बगैर जाया नहीं जा सकता। ये जानदार मिलियन सालों से इस अंधेरे में रह रहा है। ये देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लगता है। इसके बाद कोलोसल स्क्विड की बात करते हैं। ये ज्यादातर अंटार्कटिका के समुद्र में पाया जाता है। इसका साइज 14 से 15 मीटर यानी एक स्कूल बस के जितना होता है और इनका वजन 500 से 700 किलोग्राम तक हो जाता है और ये 2000 मीटर की गहराई में रहता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये छोटी और बड़ी मछलियों को खाता है और कभी कभार ये अपने भाइयों को भी खाता है। ये जानदार एक दिन में सिर्फ 45 कैलोरीज ही बर्न करता है, यानी इतने बड़े जानदार को एक दिन में सिर्फ 0.03 किलोग्राम खुराक ही चाहिए होती है। इसके अलावा इनकी आंखें 27 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, यानी इनकी आंखें एक इंसानी सर के बराबर होती हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल आंख है। ये अपनी आंखों का इस्तेमाल शिकार से बचने के लिए करता है, क्योंकि ब्लू व्हेल इतने बड़े जानवर का शिकार करती है। इसके बाद बात करते हैं ग्रीनलैंड शार्क की। इसकी लंबाई 7 मीटर होती है और वजन 1400 किलोग्राम होता है। ये शार्क अंटार्कटिका के समुद्र में 2000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इस शार्क की हैरान करने वाली बात यह है कि ये बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर में भी जिंदा रह पाती है। अंटार्कटिका के बहुत ठंडे समुद्र में मिलियन सालों से रहते हुए आज इसका साइज इतना बड़ा हो चुका है और ये 250 सालों से 500 सालों तक आसानी से जिंदा रह सकती है। जरा सोचिए
कि आज से 500 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त कोई ग्रीनलैंड शार्क पैदा हुई होगी, जिसकी 500 साल की जिंदगी में इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली कि अब हम मार्स पर भी पहुंच चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं दी बैरल आई फिश की। ये फिश भी समुद्र की बहुत गहराई में रहती है। इसकी खास बात इसकी आंखें हैं जो इसके ट्रांसपेरेंट सर के अंदर की तरफ हैं और ये बहुत अच्छी तरह से अपने आसपास की चीज़ों को देख सकती है। इसके बाद बात करते हैं दी एंगलर फिश की। ये फिश 300 से 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया में रहती है। इसके सर पर एक एंटीना लगा होता है जिसकी टॉप से रोशनी निकलती है। ये इस रोशनी से अपने शिकार को अट्रैक्ट करती है और इतने अंधेरे में इसकी मदद से देख भी पाती है। इसके बाद बात करते हैं दी ट्राइपॉड फिश की। 900 से 5000 मीटर की गहराई में रहने वाली ये फिश बहुत ज्यादा छोटी होती है, जिसकी 3 लंबी टांगे हैं। इनको रेस या एलिमेंट कहा जाता है। इनकी मदद से ये सरफेस पर खड़ी होती है, जो देखने में काफी ज्यादा अजीब है। ये वो सभी जानदार थे जिन्होंने साइंसदान को बहुत ज्यादा हैरान किया हुआ है, जो समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में रहते हैं। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।